हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं विकास और मैं आप सभी का नॉलेज बीम यूट्यूब चैनल के एक नए वीडियो में पुनः स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं क्लास 12 के इंग्लिश अप्रोच का जो तीसरा लेसन है डीप वाटर अर्थात गहरा जल, इस लेसन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उनके उत्तर को इस वीडियो में मैं आपको स्पष्ट करने वाला हूं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करूं इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप डीप वाटर नामक लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन या फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट knowledgebeam.com को या फिर हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को इंस्टॉल करके आप आसानी से इन प्रश्नों के उत्तर गेट कर सकते हैं। या फिर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को विजिट करके भी आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बगैर समय वेस्ट किए हम लोग डीप वाटर नामक लेसन के जो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं उनके आंसर को देख लेते हैं और सीख लेते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पहला क्वेश्चन लिखा है, व्हाट वॉज द फियर ऑफ डगलस। डगलस का डर क्या था। हाउ डिड इट कम इन द लाइफ ऑफ डगलस, यह डगलस के जीवन में कैसे आया। तो इसका उत्तर है द फियर ऑफ डगलस वाज वाटर, अर्थात डगलस का डर जल था। इन द लाइफ ऑफ डगलस देयर हैपेंड टू इंसिडेंट्स, यानी डगलस के जीवन में दो घटनाएं घटित हुई। फर्स्ट, पहला, व्हेन ही वाज अ चाइल्ड ऑफ 3 और 4 ईयर्स ओल्ड, जब वह 3 अथवा 4 वर्ष के एक बालक थे। एट कैलिफोर्निया बीच, यानी कैलिफोर्निया समुद्र तट पर। ही वाज हैंगिंग टू हिज फादर, वो अपने पिता से लटके हुए थे। व्हेन द वेव्स नोक्ड हिम डाउन, जब लहरों ने उन्हें नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर हिम, और उनके ऊपर से बही या उनके ऊपर से गुजरी। इसके बाद आगे है, ही बरीड, वह दफना दिए गए। इन टू द वाटर, मतलब उस जल में, वह उस जल में दफना दिए गए, अर्थात वह उस जल के अंदर हो गए। बट नथिंग सीरियस हैपेंड, लेकिन कुछ गंभीर घटित नहीं हुआ। एज, क्योंकि वाटर रिटर्न टू द सी इमीडिएटली, क्योंकि वाटर मतलब जल तुरंत ही समुद्र को वापस लौट गया। बट डगलस वाज एक्सट्रीमली स्केयर्ड, लेकिन डगलस अत्यधिक डर गए थे। फ्रॉम द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वाटर, उस जल के जोरदार बल से, लेकिन डगलस उस जल के जोरदार बल से अत्यधिक स्केयर्ड हो गए थे, डर गए थे। ओवर पावरिंग, जोरदार। सेकेंडली, दूसरी बार, एट द पूल मतलब ताल पर। व्हेन डगलस वाज वेटिंग फॉर अदर्स, जब डगलस दूसरों की प्रतीक्षा कर रहे थे। अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, एक बड़ा मजबूत लड़का के मतलब आया। देयर मतलब वहाँ। एंड थ्रू डगलस इन टू द पूल, और डगलस को उस ताल में फेंक दिया। जस्ट फॉर फन, केवल मनोरंजन के लिए। एट दैट टाइम, उस समय डगलस डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, यानी उस समय डगलस तैरना नहीं जानते थे। एंड नियरली ड्रॉन्ड, और लगभग डूब गए थे या डूबने वाले थे। हार्डली समबॉडी सेव्ड हिज लाइफ, यानी मुश्किल से किसी व्यक्ति ने उनके जीवन की रक्षा किया, उनके जीवन को बचाया। एंड ही कुड स्केप्ड, और वह बच सकें। सो इसलिए इन डगलस लाइफ, डगलस के जीवन में द ग्रेटेस्ट फियर वाज, सबसे बड़ा भय था। फ्रॉम वाटर मतलब जल से, इसलिए डगलस के जीवन में सबसे बड़ा भय डर से था। दो यद्यपि, लेटर मतलब बाद में। बाई हिज विल कंटिन्यूअस एफर्ट, यानी यद्यपि बाद में अपने लगातार इच्छा प्रयासों के द्वारा। डगलस वन ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, डगलस अपने जल के भय को जीत ले या फिर विजय प्राप्त कर लिए। एंड बीकेम एन एक्सपर्ट स्विमर, और एक निपुण स्विमर बन गए, एक निपुण स्विमर बन गए, अर्थात तैराक बन गए। एक्सपर्ट मतलब विशेषज्ञ या फिर निपुण। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इंसिडेंट डिड डगलस फेस एट द पूल, अर्थात उस ताल पर डगलस ने क्या घटना का सामना किया या फिर किस घटना का सामना किया। व्हाट वाज इट्स इफेक्ट ऑन हिज लाइफ, इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव था या फिर इसका उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इसका उत्तर है डगलस वांटेड टू लर्न स्विमिंग एट YMCA पूल, यानी YMCA ताल पर डगलस स्विमिंग या फिर तैराकी सीखना चाहते थे। एंड फॉर दिस पर्पज, और इस उद्देश्य के लिए। ही वेंट टू द पूल, वह उस ताल के पास गए। एंड वेटेड फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए प्रतीक्षा किया। आफ्टर सम मिनट्स, कुछ मिनटों के बाद। अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय केम देयर, एक बड़ा मजबूत लड़का वहां आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, संभवतः 18 वर्ष का। एंड थ्रू डगलस इन टू द पूल जस्ट फॉर फन, और डगलस को उस ताल में फेंक दिया केवल मनोरंजन के लिए। बट डगलस डिडंट नो हाउ टू स्विम बाई दैट टाइम, लेकिन डगलस उस समय तक तैराकी नहीं जानते थे। ही वेंट टू द बॉटम, वह तली को गए। आप द पुल मतलब उस ताल के, वह उस ताल की तली को गए। एंड ड्यूरिंग द वे, और मार्ग के दौरान। मेड अ स्ट्रैटेजी, एक रणनीति बनाया। टू हिट, टकराने को। एंड जंप, और उछल जाने को। एंड स्विम टू द एज, और किनारे तक तैर जाने को। बट एवरी टाइम, लेकिन हर बार हिज एफर्ट्स फेल्ड, उनके प्रयास असफल हो जाते थे।
इसके बाद आगे है, नो वन वॉज देयर टू सेव हिज लाइफ, वहाँ कोई नहीं था उनके जीवन की रक्षा करने के लिए। ही स्क्रीम्ड बट इट वॉज फॉर नो यूज, वह चीखे लेकिन यह किसी काम का न था। फाइनली अंततः ही सरेंडर, उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। एंड और बीकेम ड्रॉजी, और नींद से भरे हुए हो गए। एंड अनकॉन्शियस, और बेहोश हो गए। देन मतलब तब, हार्डली मतलब मुश्किल से, समवन सेव्ड हिज लाइफ, किसी ने उनके जीवन को बचाया। फ्रॉम ड्रोवनिंग मतलब डूबने से। दैट इंसिडेंट अफेक्टेड हिज लाइफ, यह घटना उनके जीवन को प्रभावित कर दिया। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, यानी कि यह घटना उनके जीवन को लंबे समय के लिए प्रभावित कर दिया। ही नेवर वेंट बैक टू पूल, वह ताल को कभी वापस नहीं जाते थे। नेवर वेंट फॉर फिशिंग, मछली पकड़ने के लिए कभी नहीं जाते थे। एंड कैन्यूइंग, और छोटी नाव में नहीं जाते थे। एंड देन, और तब, लेटर बाय इनर इंस्पिरेशन, और तब बाद में आंतरिक प्रेरणा के द्वारा। ही लर्नड स्विमिंग, उन्होंने तैराकी सीखा। एंड और फॉर क्लियरिंग रिसीडुअल डाउट्स, और शेष संदेहों को क्लियरिंग दूर करने के लिए। स्ट्रगल्ड अ लॉट, अत्यधिक संघर्ष किया। ऑफ वेरियस रिस्की लोकेशंस, यानी वेरियस भिन्न भिन्न खतरनाक स्थानों पर। एंड देन ही बीकेम एन एक्सपर्ट स्विमर, और तब वह एक निपुण तैराक बन गए। इसके बाद बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डगलस स्ट्रगल एट द पूल, उस ताल पर डगलस के संघर्ष का वर्णन कीजिए। व्हाट स्ट्रेटजी डिड ही मेक टू सेव हिज लाइफ, अपने जीवन को बचाने के लिए उन्होंने क्या रणनीति बनाई। तो इसका उत्तर है, एट द पूल मतलब उस ताल पर। द इंसिडेंट टुक प्लेस, वह घटना घटित हुआ। व्हेन डगलस वाज वेटिंग फॉर अदर्स, जब डगलस दूसरों की प्रतीक्षा कर रहे थे। अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय केम देयर, एक बड़ा मजबूत लड़का वहां आया। एंड थ्रोस डगलस इनटू द पूल, और डगलस को उस ताल में फेंक देता है। जस्ट फॉर फन, केवल मनोरंजन के लिए। एट द सेम टाइम, उसी समय डगलस स्ट्रगल स्टार्टेड, उसी समय डगलस का संघर्ष स्टार्टेड शुरू हो गया। ही वेंट टू द बॉटम, वह तली को गए। डायरेक्टली मतलब सीधे, वह सीधे तली को गए। एंड ऑन द वे डाउन, और नीचे के मार्ग पर ही प्लान्ड, उन्होंने योजना बनाया। वेन हिज फीट, जब उनका पैर, हिट मतलब टकराता है, द बॉटम मतलब तली। वेन हिज फीट हिट द बॉटम, जब उनके पैर तली से टकराता है। ही वुड मेक अ बिग जंप, वह एक बड़ी उछाल लेंगे। कम टू द सरफेस, तली को आ जाएंगे। लाई फ्लैट ऑन इट, इस पर सीधा लेट जाएंगे। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और उस ताल के किनारे के लिए हाथ पैर मारेंगे, अर्थात तैर कर जाएंगे। बट इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन नीचे का मार्ग लंबा प्रतीत हुआ। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वह 9 फीट 90 फीट की तरह थे। एंड और बिफोर ही टच बॉटम, और तली को छू सकने से पहले, हिज लंग्स वर रेडी टू ब्रस्ट, उनके फेफड़े फटने वाले थे, अब फटने को तैयार थे, अर्थात उनके फेफड़े काम करना बंद कर रहे थे। इसके बाद आगे है, ही सुमनेड ऑल हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी पूरी शक्ति को बुलाया, अर्थात उन्होंने अपनी पूरी शक्ति इकट्ठा की। हिट द बॉटम, तली से टकराए। बट लेकिन, ही केम अप स्लोली, लेकिन वह ऊपर धीरे धीरे आए। ही ओपेंड हिज आइज, उन्होंने अपनी आंखों को खोला। एंड सा नथिंग, और कुछ भी नहीं देखा। बट वाटर ओनली, केवल जल के अतिरिक्त। ही वॉज स्केर्ड, वह डर गए थे। ही वॉन्टेड टू कैच अ रोप, वह एक रस्सा पकड़ना चाहते थे। बट देयर वॉज ओनली वाटर, लेकिन वहाँ केवल जल था। ही वॉज सफोकेटिंग, वह घुटन महसूस कर रहे थे। ही ट्राइड टू एल, वह चिल्लाने का प्रयास किए। बट नो साउंड केम आउट, लेकिन कोई भी आवाज़ बाहर नहीं आया। हिज लंग्स हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज एंड रिजिड, उनके पैर मृत वेट बोझ की तरह, पैरालाइज शक्तिहीन, एंड रिजिड, और कठोर लटके रहे। हिज लंग्स एक्ट, उनके फेफड़े दर्द किए। हेड थ्रोप्ड, यानी सिर धक किया। ही वॉज गेटिंग डिजी, उन्हें चक्कर आ रहा था। अगेन ही ट्राइड द वे, उन्होंने पुनः तरीके का प्रयास किया। ही थॉट, जो कि उन्होंने सोचा था। एंड प्लान्ड, और योजना बनाया था। बट फेल्ड, लेकिन असफल हो गए। द टेरर हैड सीज हिम कम्प्लीटली, वह आतंक उन्हें पूरी तरह से जकड़ लिया था या पकड़ लिया था। ही वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, वह जल के नीचे चीख रहे थे। बट हिज स्क्रीम्स इन हिज थ्रोट फ्रोजेन, लेकिन उनकी चीख उनके गले में फ्रोजेन जमी रही। नथिंग पॉजिटिव हैपेंड, कुछ भी सकारात्मक घटित नहीं हुआ।
अगेन ही ट्राइड ही स्ट्रेटजी, एक बार पुनः उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी अर्थात एक बार पुनः उन्होंने अपनी रणनीति का प्रयास किया। बट हिज आर्म्स कुड नॉट मूव, लेकिन उनकी बाहें हिल नहीं सकती थी अर्थात कार्य नहीं कर सकती थी। हिज लेग्स कुड नॉट मूव, उनके पैर घूम नहीं सकते थे अर्थात उनके पैर काम नहीं कर सकते थे। ही क्राइड फॉर हेल्प, उन्होंने सहारे के लिए चिल्लाया। बट नो वन केम देयर, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। एंड फाइनली, और अंततः ही स्टार्टेड टू बी ड्राउजी, अंततः वह नींद से भरा हुआ होना शुरू किए। एंड बिकम अनकॉन्शियस, और बेहोश हो गए। ही क्रॉस टू ओब्लिविजन, वह बेहोशी को पार किया अर्थात वह बेहोश हो गए। एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फेल, और जीवन का पर्दा गिर गया। बट लेकिन फॉर्चुनेटली, सौभाग्य से, समबॉडी केम, कोई व्यक्ति, समबॉडी केम यानी कोई व्यक्ति आया। एंड सेव्ड हिज लाइफ, और उनके जीवन की रक्षा किया, उनके जीवन को बचा लिया। इसके बाद बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है व्हाट हैंडीकेप स्टे विथ डगलस, डगलस के साथ क्या हैंडीकेप अक्षमता स्टे मतलब ठहरी रही फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय के लिए, यानी डगलस के साथ लंबे समय के लिए क्या अक्षमता ठहरी रही या फिर बनी रही। व्हाट डिड ही डू, उन्होंने क्या किया। टू रिजॉल्व, समाधान करने के लिए। इट मतलब इसका, फ्रॉम हिज लाइफ, अपने जीवन से, यानी अपने जीवन से इसका समाधान करने के लिए उन्होंने क्या किया। तो इसका उत्तर है अ हैंडीकैप ऑफ वाटर, यानी जल की अक्षमता स्टे विद डगलस, डगलस के साथ ठहरी रही या फिर बनी रही फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक। ड्यू टू चाइल्डहुड इंसिडेंट, यानी बचपन के घटना के कारण। एट कैलिफोर्निया बीच, यानी कैलिफोर्निया समुद्र तट, यानी कैलिफोर्निया समुद्र तट पर बचपन की घटना के कारण। एंड फैटल इंसिडेंट एट YMCA पुल, और YMCA ताल पर घातक घटना के कारण। ही वॉज इन ग्रेट फियर ऑफ वाटर, ही वॉज इन ग्रेट फियर, वह अत्यधिक भय में थे। ऑफ वाटर मतलब जल के, यानी वह जल की अत्यधिक भय में थे अर्थात जल से बहुत अधिक डरते थे। टू रिजॉल्व दिस फियर, इस डर का समाधान करने के लिए। फ्रॉम हिज लाइफ, अपने जीवन से। ही लर्नड स्विमिंग, उन्होंने तैराकी सीखा। बाय एन इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक के द्वारा। फॉर 7 मंथ, 7 महीनों से। बट बीइंग अनसेटिस्फाइड, लेकिन असंतुष्ट होते हुए। ही वेंट टू लेक वेंटवार्थ इन न्यू हैम्पशायर, लेकिन असंतुष्ट होते हुए वह न्यू हैम्पशायर के वेंटवार्थ झील को गए। डाइव्ड ऑफ अ डक, एक बंदरगाह से गोता लगा दिया। एट डिक्स आइलैंड एंड स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टाम्प एक्ट आइलैंड, यानी डिक्स के बंदरगाह पर गोता लगा दिया, यानी डिक्स आयरलैंड के बंदरगाह पर गोता लगाया। एंड स्वाम 2 miles अक्रॉस द लेक, और झील को पार करते हुए टू स्टाम्प एक्ट आयरलैंड, यानी स्टाम्प एक्ट आयरलैंड तक 2 मील तैरे। एट हिज फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, अपने पहले अवसर पर। ही हैरिड वेस्ट, वह जल्दी से पश्चिम की ओर गए। वेंट अप द टाइटन टू कोनार्ड मीडोज, यानी टाइटन के ऊपर से कोनार्ड मीडो तक गए। अप द कोनार्ड क्रीक ट्रेल टू मिड ग्लेशियर, यानी कोनार्ड क्रीक टेल के ऊपर से मिड ग्लेशियर तक गए। एंड कैंपेड इन हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, और वार्म लेक के बगल में ऊंचे घास के मैदान पर कैंपेड, डेरा लगा लिए। इसके बाद द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह ही स्ट्रीपेड, उन्होंने कपड़े उतारे। डाइव्ड इनटू द लेक, झील में गोता लगाया। एंड स्वाम अक्रॉस टू द अदर शोर एंड बैक, और दूसरे तट तक तैरे। एंड बैक, और वापस आए। एंड फाइनली, अंततः ही साउटेड विथ जॉय, वह आनंद से चिल्लाए। एंड गिलबर्ट पीक रिटर्न द इको, और गिलबर्ट चोटी से उनकी गूंज रिटर्न लौटी अर्थात उनके गूंजने की आवाज़ लौटी। 10 मतलब इस प्रकार। ही कॉन्क्वर्ड हिज फियर ऑफ वाटर, उन्होंने अपनी जल के भय पर विजय प्राप्त कर लिया या अपनी जल के भय को जीत लिया। तो स्टूडेंट्स, आगे मैं बढ़ूँ उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, यदि आप इन सारे क्वेश्चन आंसर को नोट के रूप में तैयार करना चाहते हैं तो हमारे मोबाइल एप्लीकेशन नॉलेज बीम को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा। लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नहीं तो आप हमारे वेबसाइट knowledgebeam.com को भी विजिट करके आप तैयार कर सकते हैं नोट्स। मैंने लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन से आपको फ़ायदा यह होगा कि वहाँ पर आपको सॉल्व्ड एक्सरसाइज भी ग्रामर के देखने को मिल जाएंगे, चाहे वह नरेशन का हो, चाहे ट्रांसफॉर्मेशन का हो, चाहे सिंथेसिस का हो।
और साथ ही साथ आपको सबसे बड़ा एडवांटेज वहाँ पर यह मिलने वाला है कि वहाँ पर आपको मॉडल पेपर भी देखने को मिल जाएगा। तो लिंक मैंने अपने मोबाइल एप्लीकेशन का इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मात्र 3 MB का एप्लीकेशन है, उसे प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको किसी तरह का कोई चार्ज भी नहीं देना है। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह सब बिल्कुल फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज भी नहीं देना है। इसके बाद बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो 5वां प्रश्न है, व्हाट डिड डगलस डिसाइड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। व्हाट डिड डगलस डिसाइड, डगलस ने क्या निर्णय लिया, टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, अपने जल के डर को जीतने के लिए। यानी अपने जल के डर को जीतने के लिए डगलस ने क्या निर्णय लिया। हाउ लॉन्ग इट टुक, कितना समय लिया। टू डगलस मतलब डगलस को, टू बिकम मतलब बनने में, अस्विन मतलब एक तैराक, यानी डगलस को एक तैराक बनने में कितना समय लगा। तो इसका उत्तर है डगलस वाज अ पर्सन, डगलस एक ऐसे व्यक्ति थे, हु अनफॉर्चुनेटली, जिसने दुर्भाग्य से, फेस मतलब सामना किया था, एंड अनवांटेड एक बगैर चाहे, एंड अनएक्सपेक्टेड और बगैर इच्छा किए, सिचुएशन मतलब परिस्थिति का, इन हिज चाइल्डहुड डेज अपने बचपन के दिनों में। यानी डगलस एक ऐसे व्यक्ति थे जो कि दुर्भाग्य से अपने बचपन के दिनों में एक बगैर चाहे और बगैर आशा किए परिस्थिति का सामना किए थे। 2 इंसिडेंट्स ऑफ हिज चाइल्डहुड्स, यानी उनके बचपन की 2 घटनाएं, विद द वाटर मतलब जल के साथ, मेड हिम स्केयर्ड ऑफ वाटर, उन्हें जल से डराती थी। एंड फॉर अ लॉन्ग टाइम, और लंबे समय तक, ही स्टेड फार, वह दूर ही ठहरते थे, फ्रॉम द वाटर मतलब जल से, यानी कुछ समय के लिए वह जल से दूर ही रहते थे। लेटर मतलब बाद में, बाय द इनर इंस्पिरेशन, यानी बाद में आंतरिक प्रेरणा के द्वारा, एंड अट्रैक्शन टुवार्ड्स वाटर, और जल के प्रति आकर्षण के कारण, कंपेल्ड ही उन्हें मजबूर कर दिया, टू गो जाने के लिए, क्लोज टू द वाटर अगेन जल के निकट पुनः, एंड टू ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और अपने जल के भय को जीतने के लिए, ही लर्नड स्विमिंग उन्होंने तैराकी सीखा, बाय एन इंस्ट्रक्टर एक प्रशिक्षक के द्वारा। इसके बाद आगे है, बट स्टिल लेकिन अभी भी, ही हैड उनके पास था, सम मतलब कुछ, रिसिडुअल मतलब शेष या फिर अवशेष या बचे हुए, डाउट्स मतलब संदेह, लेकिन फिर भी उनमें कुछ संदेह बचे हुए थे। एंड फॉर क्लियरिंग दोज रिसिडुअल डाउट्स, और उन बचे हुए संदेहों को क्लियरिंग दूर करने के लिए, ही वेंट टू मेनी लेक्स, वह बहुत सारे झीलों को गए, डॉक्स बंदरगाहों को गए, एंड आयरलैंड्स और आयरलैंड्स या टापू या द्वीपों को गए। एट डिफरेंट लोकेशन, यानी कि भिन्न भिन्न स्थानों पर, ही स्वाम वह तैरा करते थे, माइल्स ऑफ डिस्टेंस यानी मीलों की दूरी, वह मीलों की दूरी भिन्न भिन्न स्थानों पर तैरा करते थे। एक्रॉस होल लेक अप एंड डाउन, यानी पूरे झील को एक तरफ से दूसरे तरफ तक, अर्थात एक सिरे से दूसरे सिरे तक तैर कर पार करते थे। वेंट टू मीडोस, घास के मैदान को जाते थे, एंड ग्लेशियर और ग्लेशियर को जाते थे। एंड गेंड अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, और अत्यधिक विश्वास, एंड एक्सपीरियंस और अनुभव को गेंड मतलब प्राप्त करते थे। समटाइम्स कभी कभी, वेन ही वाज इन द मिड ऑफ वाटर, कभी कभी जब वह जल के मिड बीच में होते थे। द ओल्ड टेरर रिटर्न, वह पुराना डर लौट आता था। बट ही पुट हिज फेस अंडर, लेकिन वह अपने चेहरे को अंदर रखते थे। एंड लाउड और हंसते थे। एंड सेड और कहते थे, वेल मिस्टर टेरर, यानी श्रीमान आतंक, व्हाट डू यू थिंक, तुम्हारा क्या ख्याल है। यू कैन डू टू मी, तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो, यानी कि तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या तुम क्या सोचते हो कि तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। द टेरर फ्लेड, अर्थात वह आतंक भाग जाता था। एंड ही स्वाम ऑन, और वह तैरा करते थे। 10 मतलब इस प्रकार, विथ अ लॉन्ग एंड डेडिकेटेड एफर्ट, यानी इस प्रकार लंबे और समर्पित प्रयासों के साथ, डगलस बीके मतलब हो गए एन एक्सपर्ट स्विमर, एक निपुण तैराक। ही टुक अबाउट 11 to 12 मंथ, उन्होंने 11 से 12 महीने लिया, टू बिकम अ कॉन्फिडेंट स्विमर, एक विश्वासी तैराक बनने के लिए। तो स्टूडेंट्स, यह था आपका डीप वाटर नामक लेसन के लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के आंसर, जिनको कि मैंने काफ़ी सिंपल वर्ड्स में आपको स्पष्ट करने का प्रयास किया। तो जाते जाते यहाँ पर मैंने एक प्रश्न आपके लिए लिखा है, और वह प्रश्न है, हाउ डिड ही इमर्ज एज अ परफेक्ट स्विमर बाय हायरिंग एन इंस्ट्रक्टर, यानी हाउ डिड ही इमर्ज, वह कैसे उभरे, एज अ परफेक्ट स्विमर, एक पूर्ण तैराक के रूप में, बाय हायरिंग एन इंस्ट्रक्टर, एक प्रशिक्षक को किराए पर रख करके, यानी एक प्रशिक्षक को किराए पर रख करके वह एक
पूर्ण तैराक के रूप में कैसे उभरें। तो इसका अगर आपको उत्तर पता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो अगर आपको उत्तर इसका नहीं पता है तो आप हमारे मोबाइल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आपको हमारी वेबसाइट पे भी देखने को मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने उन फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा जिनके लिए वीडियो यूजफुल हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।